सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, हम जब भी किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी और मुस्कान अपने भक्तों को भी प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी एक भयंकर घटना ने भगवान गणेश को बुरी तरह से क्रुद्ध कर दिया और उन्हें महाकाय वक्रतुंड का अवतार लेना पड़ा। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि गणेश जी ने मानव के अंदर की बुराइयों का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए। इन्हीं की वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। इंद्रदेव की इस अस्वीकृति की वजह से मत्सरासुर पूरी तरह जलन की भावना से भर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इंद्रदेव ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और पूरी सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की और आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपने दर्शन दिए। मत्सरासुर ने जब महादेव को अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने उसे निर्भीकता का वरदान दिया, यानी अब मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी से भी भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर विजय हासिल कर ली। अपने विनाशकारी राज में मत्सरासुर ने चारों ओर तबाही फैलाई। इस सब से परेशान होकर सारे देवता शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की आराधना करें। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो सारे संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दिलाए। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने 2 बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेज दिया। एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें गणेश जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए तब उनके इस विकराल रूप के सामने मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिसे किसी से डर नहीं लगता था, वो गणपति के इस रूप को देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। और इस तरह गणेश जी ने मत्सरासुर यानी जलन और ईर्ष्या के असुर से संसार को मुक्त किया।